राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। 22 फरवरी 2023 को दुर्मनगंज जिला प्रयागराज में 6 लोगों के द्वारा गोलीमारी में वह मारे जाते हैं। योगी सरकार इसके खिलाफ सख्त कदम उठाती है। और स्पेशल टास्क फोर्स बनाती है इनको पकड़ने के लिए। बीते मंगलवार यानी 11 अप्रैल को झांसी के अंदर हत्यारों में से 2 का एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक का नाम है गुलाम और दूसरे का नाम है अशरत अहमद। अशरत अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा है। बेटा तो निपट गया पर बाप जो कि कारनामों में उसका भी बाप है वो अभी तक जिंदा है। उसके कारनामों की अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर 250 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 40 अभी चल रहे हैं और 11 को गवाह की पुष्टि न होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। पर वो काफी इज्जतदार व्यक्ति भी था जिसने अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक बना रखी थी। यह व्यक्ति जो 5 बार विधायक, 1 बार MP रह चुका है, जिसने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही बिताई है। तो आखिर क्यों ये अभी तक जिंदा है या इसको क्यों नहीं सजा मिल पाई है, और कैसे इंडिया के अमृत महोत्सव की खुशी मनाने के बावजूद भी ऐसे लोग हैं हमारे राजतंत्र में। आज हम अतीक अहमद के बारे में ही जानेंगे कि कैसे एक 10वीं फेल लड़का, फिरोज टांगे वाले का लड़का, आज यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जिसको एक समय उसी पुलिस ने ही बढ़ावा दिया था। जानेंगे आज के इस वीडियो में। राइज ऑफ अतीक अहमद। 70 के दशक में जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था, उस दशक में उद्योगों को बढ़ाया जा रहा था, कॉलेज बन रहे थे, ठेके बट रहे थे। उसी में एक लड़का जिसको अमीर बनने की चाह थी, इलाहाबाद चकिया जिला 1979 में हाई स्कूल में फेल, जिसके पिता फिरोज टांगा चलाते थे इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में, और उस लड़के पर 17 साल की उम्र में एक हत्या का आरोप लगा और वसूली धमकी चलने लगी इलाके में। उस समय पुलिस आज के यूपी पुलिस जैसी नहीं थी। उस दशक वहाँ चांद बाबा का खौफ लोगों में ही नहीं पुलिस में भी था। यहाँ तक कि पुलिस अगर चौक या रानी मंडी जो इलाहाबाद में थी, चांद बाबा के अंडर अगर वहाँ कोई खाकी गई तो बिना पिटे नहीं आती थी। वो 20 साल का लड़का तब तक अच्छा खासा गुंडा बन चुका था। नेता और पुलिस से कनेक्शन हो गया था और नेताओं ने साजिश के तहत चांद बाबा के सामने उस लड़के को खड़ा कर दिया, जहाँ उस लड़के को आज हम अतीक अहमद के नाम से जानते हैं। और बाकी आप सोच ही सकते हैं क्या ही हुआ होगा। वो नौजवान लड़का, पुलिस ने चांद बाबा को तो रोक लिया पर अनजाने में एक बड़ी मुसीबत सर ले ली। टाइम में आगे बढ़े तो 1986 में कांग्रेस नेता वीर बहादुर सिंह, जो उस समय यूपी के CM थे, इस समय तक पुलिस को ये अंदाजा हो गया था कि चांद बाबा से ज्यादा खौफ तो चकिया गैंग का ये लड़का मचा रहा है। पुलिस ने चकिया गैंग के लड़कों को अरेस्ट करने लगी और अतीक को भी ले गई एक दिन, और किसी को इसकी सूचना नहीं थी, थाने में भी नहीं ले गई थी। सब सोच रहे थे कि अब तो वो गया। अतीक की पहुंच अब तक दिल्ली, लखनऊ तक हो गई थी। कुछ फोन इधर उधर हुए और वो छूट गया। अब अतीक और भी ज्यादा पुलिस के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा था, पर उसे पता था कि पुलिस इसे बार बार नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने अपने एक पुराने मामले में अपने आप को सरेंडर कर दिया 1 साल के लिए। 1 साल बाद वो जमानत पे छूट गया। अतीक को जमानत मिली और साथ ही अपने इलाके में लोगों की इज्जत और सहानुभूति भी। फिर इलाके में विधानसभा चुनाव 1989 में अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। अतीक के नेताओं तक पहुंच अभी भी बरकरार थी और चांद बाबा से दुश्मनी भी। उसके सामने खड़े हुए चांद बाबा, पर अतीक को मिली सहानुभूति की वजह से वो जीत गया। मजेदार बात यह है कि चुनाव के परिणाम से पहले ही चांद बाबा की हत्या हो
हो गई थी और धीरे धीरे गैंग भी खत्म हो गई। अतीक का खौफ बहुत बढ़ गया था, इस कदर कि लोग खुद ही उसके सामने खड़े नहीं हो रहे थे। अतीक ने 1991 और 93 भी चुनाव जीता। 1996 में सपा की ओर से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। 1999 में अपना दल से चुनाव लड़ा पर वो प्रतापगढ़ से हार गया। 2002 में अपना दल के साथ और अपनी संसद के सीट पर खड़ा हुआ और इस बार वो जीत गया। अतीक को हथियार और गाड़ियों का बहुत शौक था, वो अपने वर्चस्व को बढ़ाता चला गया। 2004 में फूलपुर के चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंच बन गई। उसने अपने भाई को भी राजनीति में उतारा पर वो जीत नहीं पाया। 4000 के मार्जिन से जीते राजूपाल। उसके ऊपर 2 बार नाकामयाब हत्या की कोशिश कराई अतीक ने और 25 जनवरी 2005 में नेहरू पार्क के पास उसके गाड़ी पर हमला हुआ। राजूपाल को टेम्पो में ले जाया गया अस्पताल पर हमलावरों ने दोबारा टेम्पो पर भी हमला किया। जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसको 19 गोलियां लग चुकी थीं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। राजूपाल की पत्नी अतीक के गैंग पर इल्जाम लगाई और फिर दंगे हुए पर अतीक बचा रहा। अतीक ने एक बार फिर अपने भाई अशरफ को खड़ा किया। उसके सामने खड़ी होती हैं पूजा पाल, राजूपाल की पत्नी, पर अफसोस वो जीत नहीं पाती हैं। 2007 के चुनाव में पूजा एक बार फिर खड़ी होती हैं और इस बार वो जीत जाती हैं और राज्य में मायावती की सरकार बन जाती है। मायावती ने ऑपरेशन अतीक चलाया। अतीक के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, उसकी सीट भी रद्द कर दी गई। 1986 से 2007 तक अतीक के ऊपर 12 से भी ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। उसके मकानों को तोड़ लिया गया, संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसके ऊपर 20,000 का इनाम भी लगाया गया और वो कहीं फरार हो गया था। कुछ समय बाद दिल्ली के प्रीतमपुरा में अतीक को दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 2012 में उसके ऊपर कुल 188 मामले दर्ज थे। जेल से अतीक ने अपना दल की सीट पर चुनाव लड़ा पूजा पाल के खिलाफ पर वो हार गया। उसके ऊपर जमीन कब्जे की कई आरोप है, लेकिन सपा के मंत्री मुलायम सिंह यादव ने अतीक को सुल्तानपुर का टिकट दिया पर पार्टी के लोग इससे खुश नहीं थे तो बदलकर इसको सराबस्ती का टिकट दे दिया गया। वहां पर अतीक ने खूब प्रचार प्रसार किया पर फिर भी वो हार गया और कई बार सपा में आए और गए। 25 2016 में अतीक को कानपुर का उम्मीदवार बनाया गया और 22 दिसंबर को 500 से भी ज्यादा गाड़ियों के साथ अतीक कानपुर पहुंचा। मीडिया में खूब खबर चली। सफा से वो बाहर हो गए थे। हाई कोर्ट ने अरेस्ट करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार किया गया और अभी तक वो जेल में ही है। हाई कोर्ट ने बेल की सारी अपीलें खारिज कर दी। अतीक फिर से जेल से चुनाव लड़ा, निर्दलीय हार गया। 2019 में बनारस में खड़ा हुआ, फिर हार गया। योगी के सीएम बनने के बाद अतीक के पास कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पर देखो कितनी अच्छी बात है कि अब तक भी इतने सबूत होने के बावजूद भी अतीक को दोषी नहीं पाया गया है। ये है हमारा न्यायतंत्र आजादी के 75 साल बाद भी। पर बीजेपी सरकार इसके ऊपर काफी काम कर रही है, जहां उनके भाइयों को बेटों को अरेस्ट कर लिया जा चुका है और तेजी से केस चलाया जा रहा है। जल्द ही ये मामला खत्म कर दिया जाएगा, पर ये कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। तो ये थी कहानी फिरोज टांगे वाले के लड़के की, यानी अतीक अहमद, एक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति की। धन्यवाद।